बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार साहब को अब वज़ीर ख़ारिजा बना दिया गया। अच्छा, किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डिप्लोमेट है, कब से 38 साल उसका तजर्बा है, वो MA पॉलिटिकल साइंस है, MPhil है, PhD है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्राइटेरिया क्या है? नवाज शरीफ का समधी होना, क्योंकि उनको एडजस्ट करना था, उनको नवाजना था, और नवाजना किसी बड़ी वजारत में था, क्योंकि उनसे खजाना को उन्होंने तबाह किया था, मीशत को बर्बाद किया था, पाकिस्तान को उन्होंने डिफॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया था। अब इकॉनमी तो उनको दी नहीं जा सकती थी, मीशत उनको दी नहीं जा सकती थी, खजाना उनको दिया नहीं जा सकता था। तो फिर यह फैसला किया गया कि इनको वजारत खारजा दे दें। इसलिए नहीं कि वजारत खारजा अच्छी चला सकते हैं, इसलिए कि नवाज ने ये जब क्राइटेरिया होगा तो कैसे निजाम चलेगा, कैसे हुकूमत चलेगी, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? हुकूमत तो चल जाएगी, पाकिस्तान कैसे चलेगा, पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? पाकिस्तान तो मजीद नीचे जाएगा। कि इसहाक डार को क्योंकि मुंह बंद करवाना था, चुप करवाना था, तो इसलिए जनाब इनको वजीर खारजा लगा दें। मतलब तजर्बा टके का नहीं है उनका, और जो उनके पास इकॉनमी थी उसको भी बर्बाद किया। और खुरम दस्तगीर साहब का मैं देख रहा था अलीना शिगरी साहबा के प्रोग्राम में ABN न्यूज़ पर, उनका चल रहा था कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसहाक डार नाकाम हुए, तभी तो औरंगजेब साहब को लाया गया। और औरंगजेब साहब की भी सुन लें, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मौसूफ जो है वो शहबाज शरीफ की तारीफ पे तारीफ हमें बताया गया था। बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं, कमाल आदमी हैं। उनके विजन का यहीं से पता चल गया है कि उनके वो आइडियलाइज किसको कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को। इसी से आप विजन का अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद अता ताहिर साहब का झूठ, अता ताहिर साहब कुछ और भी मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। पहले चलें वो आपको बता देता हूँ, साथ साथ फिर मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कौन कौन से झूठ बोले हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि मैं हल्के के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्लाह के फजल से मुझे असम्बली में भेजा। अल्लाह का जिक्र ना किया करें और हल्के के अवाम को शुक्रिया मत अदा करें। आप हारे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप कैसे जीते हैं, और अल्लाह को ना वो करें, जिसका शुक्रिया अदा करना है उन्हीं का शुक्रिया अदा करें। कहते हैं बड़े एजाज़ की बात है कि ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल छाया हुआ है कि औरंगजेब साहब शहबाज शरीफ की क़यादत में ये सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क की मईशत को दरपेश मसाइल को हल कर सकें। यानी इस पे बजाय इसके कि शर्मिंदगी का इजहार करें कि पूरी मुस्लिम लीग नून में से 40 साल इनकी सियासी इनकी ज़िंदगी हो गई है, 25 और 14 39 साल, 39 साल में नून लीग एक ऑप्शन नहीं पैदा कर सकी वज़ीर ख़जाना का अपने पास, और वो जिसको बनाया था उसने भी तबाह कर दिया। अब बाहर से इंपोर्ट किया गया है वज़ीर ख़जाना, और उस पर कह रहे हैं कि उनकी उल्टा उनको ऑन कर रहे हैं। और भाई आपको तो मतलब इतनी सियासी तौर पे आप लोगों में वो नहीं है जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी कि आपको तो मुंह दिखाने के आप लोग काबिल नहीं हैं कि 39 साल सियासत में आप एक बंदा भी वज़ीर ख़जाना या 2 बंदे पैदा नहीं कर सके। चलें एक नाकाम हो गया, दूसरा लगा दें और बातें उनकी सुने, वो उल्टा उस पर भी जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्लूमबर्ग अगर औरंगजेब साहब की तारीफ कर रहा है तो इट्स मीन कि फिर ये बात ठीक थी। जिसने भी कहा था कि इसहाक डार को मत बनाओ, ब्लूमबर्ग उसकी तौसीक कर रहा है कि बिल्कुल वो इस काबिल नहीं था, इसहाक डार ये बंदा ठीक है जिसको लगाया गया, वरना तो ब्लूमबर्ग को ये लिखना चाहिए था कि नहीं नहीं इसहाक डार बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद फरमाते हैं कि ये इनका झूठ है जो पकड़ा गया है कि PTI ने यूरोपीय यूनियन से रब्ता करके कहा है कि पाकिस्तान का GSP+ का स्टेटस वापस लिया जाए। ये इनका झूठ है, क्योंकि PTI ने तो चले तरदीद करनी थी। बाकिर सजाद साहब बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़बरदस्त नाम है। बाकिर सजाद साहब ने ट्वीट किया है कि वो कहते हैं कि उनकी यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल से उन्होंने बात की है, उसने कन्फर्म किया है कि PTI की जानिब से कोई ऐसा लेटर जो है वो नहीं भेजा गया, कोई ऐसी दरखास्त PTI की जानिब से नहीं भेजी गई कि पाकिस्तान का GSP+ का स्टेटस जो है वापस लिया जाए। तो ये अता ताहिर साहब ने रोज़े के साथ चेहरे पे दाढ़ी है, और ये पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, और ये पाकिस्तान के एक तरह के पाकिस्तान की हुकूमत का फेस हैं जो इंटरनेशनली इनको देखा जाना है। और आगे जो उन्होंने झूठ बोला है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आइंदा अब ये जो अता ताहिर साहब झूठ बोल रहे हैं, अब जब ये पाकिस्तान का बयानिया इंडिया के खिलाफ कभी इंटरनेशनल फोरम पे रखेंगे तो कोई दुनिया का मुल्क या कोई सफारतकार या कोई सहाफ़ी इनको सीरियस लेगा जो आगे इन्होंने झूठ बोला है। मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने कहा ट्विटर चल रहा है, अगर बंद है तो नोटिफिकेशन लेके आए। यहाँ मुल्क में नोटिफिकेशनों से चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कैसे चीज़ें बंद होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ये जो बात कर रहे हैं उस पर तारिक मलिक साहब, साबिक चेयरमैन नादरा, ज़बरदस्त शख्सियत, तारिक मलिक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो अता ताहिर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान में जो है वो चल रहा है ट्विटर, उस पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत, अमूर मुमलिकत, निज़ाम ज़िंदगी, जमहूरियत, ब्यूरोक्रेसी वगैरह वगैरह सब कुछ ट्विटर की तरह चल रहा है। VPN लगा के, VPN से मुराद उन्होंने कहा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उर्दू में कहते हैं मजाजी निजी नेटवर्क, सब नॉर्मल है। उसके बाद फरमाते हैं मोहतरम अता ताहिर साहब कि
वज़ीर-ए-आज़म दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मुशत पर करते हैं। हाँ जी, उसी के लिए हमें नज़र आ रहा है कि एक हफ्ते में LPG 53 रुपये महंगी हो गई है और महंगाई और बढ़ गई है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और सिर्फ आप प्याज की कीमतें देख लें मार्केट में से तो आपको पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं। इमरान खान को एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दिया गया है। PTI ने लाहौर में कायद-ए-आज़म का घर जलाया। कायद-ए-आज़म का घर जलाया, ये कब जलाया है पता नहीं। PTI ने लाहौर में कायद-ए-आज़म का घर जलाया। इमरान खान अदलिया के फैसलों की वजह से जेल में है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है जो उन्होंने बोला है कि अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है। क्या बात है, क्या बात है। तहरीक इंसाफ की साजिश को बेनकाब करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। ट्विटर चल रहा है, बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो दिखा दें, बात कर लेते हैं। हमने तहिया किया है कि इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। तो ये है जनाब सूरत हाल। औरंगज़ेब साहब के भी 2 बयान सुन लें। फरमाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उस दिन कहा कि हम जो चाय की प्याली पी रहे हैं वो भी उधार के पैसों से पी रहे हैं। 2 ममालिक ने बिल्कुल वाज़ेह दिया है कि वो इमदाद की सूरत में नहीं, इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमारी मदद करना चाहते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, पिछले 18 माह की इनकी हुकूमत रही, उसके बाद अगस्त से लेकर फरवरी तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 माह ये हो गए, 8वां माह, 8 और 18, 26 माह हो गए हैं इमरान खान को निकाले हुए। 26 माह में मुझे 1 रुपए की तो इन्वेस्टमेंट दिखा दें किसी मुल्क ने पाकिस्तान में की हो। दावे बड़े बड़े हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। औरंगज़ेब साहब बताएं ना, यही शहबाज शरीफ था पहले भी, यही पूरा उस निज़ाम उनके पीछे खड़ा था, तो 1 रुपया भी नहीं आया। अब कैसे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब अज़मा बुखारी साहबा के भी 4-5 बयान सुन लें, मज़ेदार हैं। फरमाती हैं कि इमरान खान जेल में जिम भी कर रहे हैं, उनको जो सहूलियात मुयसर हैं वो किसी कैदी को मुयसर नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो इमरान खान से सियासी इंतकाम लेने जैसी छोटी चीज़ों में घुसें। खतरा है कि खुदा न खास्ता अडयाला में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुल्क में इंतशार फैले। तो मैंने तो ये बात ट्वीट भी किया है कि जिस मुल्क में इन जैसे हुक्मरान हो, वहाँ दुश्मन को हमला करने की क्या ज़रूरत है, इंतशार फैलाने की क्या ज़रूरत है, जब इन जैसे हुक्मरान ही काफ़ी हैं इस मुल्क को नीचे ले जाने के लिए। फरमाती हैं कि खतरा है कि खुदा न खास्ता अडयाला में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुल्क में इंतशार फैले। इमरान खान हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी वैसे ही सख्त रखने की ज़रूरत है। इमरान खान की ज़िंदगी को फिर बैरिस्टर गौर साहब ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को उन्हीं से ख़तरा है जिनकी वो हिरासत में हैं। उसके बाद अज़मा बुखारी साहबा ने एक नई बात कर दी है। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ का घर का खाना बंद कर दिया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और उनको ज़िंदगी और मौत के लाले पड़ गए थे। भाई ये बात अगर थी तो मियां साहब के वहाँ बताएं ना, लंदन में कोई टेस्ट तो कराया होगा, कोई चीज़ तो आई होगी, कोई ब्लड में कोई चीज़ आई होगी, कोई उनका टेस्ट हुआ होगा। दूसरी बात यह कि अगर वो इतने बीमार थे, कोई लंदन में कोई टेस्ट हुए होंगे, कोई उनका इलाज हुआ होगा, कोई उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होगा। एक लम्हे के लिए भी मियाँ साहब लंदन जाके हॉस्पिटल नहीं गए जब पाकिस्तान से गए थे बहाना बनाकर। गो के ख्वाजा आसिफ साहब का फिर एक बयान आ गया कि 1-2 दिन से मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान आया। उसके बाद फरमाती हैं कि PTI वाले इलेक्शन से पहले से 1971 का जिक्र बार बार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि 1970 के इलेक्शन में जब मैंडेट जिसका था उसको नहीं दिया गया था, तो तभी 1971 का सानिया हुआ था, इसलिए सारे 1971 का जिक्र करते हैं। तो ये आपने आप इनके झूठ देख लिए, ये इनके अवामी इनका ये दावा कि हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं झूठ है। ये आवाम के लिए नहीं कर रहे, अपनी ज़ात के लिए, कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए 3.25 करोड़ खर्च हो रहे हैं। आटे वाला आपने झूठ देख लिया, ट्विटर वाला आपने झूठ सुन लिया, PTI की वो वाला आपने झूठ सुन लिया, कि वो यूरोपीय यूनियन वाला आपने झूठ सुन लिया, और बाकी जो है कि मेरिट पे हम चीज़ें कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो आपने देख लिया, समधी को वज़ीर ख़ारजा लगा दिया है। तो ये 5-6 झूठ हैं जो आपने इनके देख लिए, सुन लिए। ये हालात है, कोशिश होगी कि रोज़ाना इनके 5-6 झूठ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपोज किए जाएँ। फरमाती हैं कि खतरा है कि खुदा न खास्ता अडयाला में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुल्क में इंतशार फैले। इमरान खान हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी वैसे ही सख्त रखने की ज़रूरत है। इमरान खान की ज़िंदगी को फिर बैरिस्टर गौर साहब ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को उन्हीं से ख़तरा है जिनकी वो हिरासत में हैं। उसके बाद अज़मा बुखारी साहबा ने एक नई बात कर दी है। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ का घर का खाना बंद कर दिया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और उनको ज़िंदगी और मौत के लाले पड़ गए थे। भाई ये बात अगर थी तो मियाँ साहब के वहाँ बताएं ना, लंदन में कोई टेस्ट तो कराया होगा, कोई चीज़ तो आई होगी, कोई ब्लड में कोई चीज़ आई होगी, कोई उनका टेस्ट हुआ होगा। दूसरी बात यह कि अगर वो इतने बीमार थे, कोई लंदन में कोई टेस्ट हुए होंगे, कोई उनका इलाज हुआ होगा, कोई उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होगा। एक लम्हे के लिए भी मियाँ साहब लंदन जाके हॉस्पिटल नहीं गए जब पाकिस्तान से गए थे बहाना बनाकर।
गो के ख्वाजा आसिफ साहब का फिर एक बयान आ गया कि 1-2 दिन से मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान आया। उसके बाद फरमाती हैं कि PTI वाले इलेक्शन से पहले से 1971 का जिक्र बार बार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि 1970 के इलेक्शन में जब मैंडेट जिसका था उसको नहीं दिया गया था, तो तभी 1971 का सानिया हुआ था, इसलिए सारे 1971 का जिक्र करते हैं। तो ये आपने आप इनके झूठ देख लिए, ये इनके अवामी इनका ये दावा कि हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं झूठ है। ये आवाम के लिए नहीं कर रहे, अपनी ज़ात के लिए, कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए 3.25 करोड़ खर्च हो रहे हैं। आटे वाला आपने झूठ देख लिया, ट्विटर वाला आपने झूठ सुन लिया, PTI की वो वाला आपने झूठ सुन लिया, कि वो यूरोपीय यूनियन वाला आपने झूठ सुन लिया, और बाकी जो है कि मेरिट पे हम चीज़ें कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो आपने देख लिया, समधी को वज़ीर ख़ारिजा लगा दिया है। तो ये 5-6 झूठ हैं जो आपने इनके देख लिए, सुन लिए। ये हालात है, कोशिश होगी कि रोज़ाना इनके 5-6 झूठ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपोज किए जाएँ और बेनकाब किए जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सब का हमें नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।